आज हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर रिसेप्शन। इंफॉर्मेशन कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर रिसेप्शन क्या होता है। यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को हम सिग्नल्स के टर्म में डिलीवर करते हैं और वो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। पर यहाँ पर एक बात आपको पता होनी चाहिए, हम अपना आवाज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। ठीक है, 1 मीटर तक तो आवाज अच्छी तरह से जाएगा, 100 मीटर तक आवाज और अच्छी तरह से जाएगा। ठीक है, पर 150 मीटर तक आवाज अच्छी तरह से जाएगा नहीं। ठीक है, जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आवाज की शिद्दत कम होती जाएगी और अच्छी तरह से आवाज नहीं जा पाएगा। और इसी वजह से मैक्सिमम आप शायद 100 या 200 मीटर तक आवाज सुन पाए, पर 100 या 200 मीटर्स भी बहुत होते हैं। मतलब ये कि दूर दूर दराज तक अगर आपको अपना आवाज पहुंचाना है, आप कैसे पहुंचाएंगे? आप नहीं पहुंचा सकते दूर तक आवाज अपना, और अपने आवाज की मदद से अपनी इंफॉर्मेशन को भेजना बहुत बड़ी बात है। हम जो नजदीक रहते हैं एक दूसरे के साथ, जब हम बोलते हैं सामने वाला सुनता है, इंफॉर्मेशन उसके कान पर पहुंचती है, काम होता है, दैट्स इट। पर 100-200 मीटर या मैं कहूँ आपको 1000 मीटर, या मैं कहूँ आपको यहाँ पर मैं बोलूँ और फ्रांस में बैठा कोई दोस्त आवाज सुने, यहाँ पर मैं बोलूँ और दुबई में कोई दोस्त है वो आवाज सुने, ऐसा तो नहीं होगा। हमें कोई डिवाइस चाहिए जो यहाँ से हम बोलें, उस डिवाइस की मदद से हम उस दोस्त तक आवाज पहुँचा सके जो दोस्त बहुत दूर हमसे कुछ मुफासले पर बैठा हुआ है। तो यही मसला है हमारे पास कि हम एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को कैसे कैरी करेंगे। तो जवाब है, पहले आप अपने आवाज की रफ्तार बढ़ाएं। हम मैकेनिकल वेव मानते हैं साउंड को, मैकेनिकल वेव है साउंड की रफ्तार 400-500 या ज्यादा 600-700 मीटर पर सेकंड होगी, बस इतनी रफ्तार काफी नहीं है, हमें ज्यादा रफ्तार चाहिए। हाँ चलो, उसका हल भी हमने निकाल लिया, और उसका हल ये है कि हमने अपने आवाज को एंटीना में डालना सीख लिया। एंटीना उसकी रफ्तार पता है कितनी कर देती है? उसकी रफ्तार कर देती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। एंटीना की मदद से हम अपने आवाज की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। पर फिर भी मसला है हमारे पास, हम आवाज की रफ्तार बढ़ाते तो हैं, हम अपने आवाज की रफ्तार बढ़ाएं भी, फिर भी ये यहाँ से अगर उस दोस्त के पास आवाज हम भेजेंगे जो हमसे 2-3 किलोमीटर दूर बैठा है, तो वहां तक आवाज नहीं पहुंच पाएगी अच्छी तरह से, चाहे आप इसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से क्यों ना कंपेयर कर लें। पर असल जो मसला है ना, वो फ्रीक्वेंसी का होता है। क्योंकि अगर हम दूर किसी इलाके में अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं तो उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। अगर ज्यादा रफ्तार से एनर्जी जाए या कम रफ्तार से एनर्जी जाए, रफ्तार से उसका कम होना डिसाइड नहीं होता। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाते जाते आवाज जितना कम होता जाता है वो उतना ही कम होगा। आवाज को कम होना अटेन्यूएट बोला जाता है, सिग्नल्स का इफेक्ट कम होना अटेन्यूएट बोला जाता है। अटेन्यूएट मीन्स
decrease. Attenuate means reduce effect of something. Signals that we are talking here. यहाँ पर देखें, एक जगह से दूसरी जगह तक हम अपना आवाज पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, पर हाई स्पीड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रफ्तार बढ़ जाएगी, पर आवाज की एनर्जी फिर भी अटेन्यूएट हो जाएगी। तो मसला क्या है? मसला है हमारे आवाज की फ्रीक्वेंसी लो है। लो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से लो पावर, लो एनर्जी होती है। लो फ्रीक्वेंसी से लो पावर होता है, और लो पावर होने की वजह से हमारा आवाज अटेन्यूएट फास्टर हो जाता है। मीन्स हमारी आवाज का असर जल्दी कम होना शुरू होता है, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी है। और दूसरा मसला भी है, और वो मसला है साइज ऑफ एंटीना इज इम्प्रैक्टिकेबल। अगर हम एंटीना को इस्तेमाल करें, अपनी आवाज उसमें डालें, तो वो आवाज जब एंटीना से निकलेगी तो उसकी लो फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि हमारे आवाज की फ्रीक्वेंसी लो होती है। और लो फ्रीक्वेंसी की वजह से अगर उस आवाज को रिसीव करने के लिए दूसरी एंटीना हमें चाहिए, तो उसकी साइज इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो वेव्स उस पर रिसीव हो सके। और हमने एक मैथमेटिकली ट्रायल किया, कॉन्सेप्चुअली ट्रायल किया, और हमें पता चला कि एंटीना रिसीव करने के लिए जितनी चाहिए उसकी साइज 100 किलोमीटर होनी चाहिए। 100 किलोमीटर जितनी एंटीना। ये तो मसला हो गया हमारे लिए, बहुत ज्यादा मसला हो गया। अब क्या कर लें? दोनों मसलों को हल तो करना था, और दोनों मसलों का एक ही हल हमें मिला, हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी इज अ सिंगल सॉल्यूशन फॉर द टू प्रॉब्लम्स। यहां पर देखें, अगर मैं आपको कहूं ये हमारे पास एक मोबाइल फोन है, इसमें वॉइस इनपुट होता है, और इस वॉइस इनपुट में जैसे ही हम अपनी आवाज डालते हैं, ये हमारे आवाज की वेव है। यहां पर एंटीना है, जैसे ही हम अपनी आवाज को डालते हैं तो फिर क्या होता है, ये आवाज इस एंटीना में जाती है, ये एंटीना इसकी वेलोसिटी बढ़ा देती है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कर देती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखना ये है, ये जो वेव्स जा रही हैं इनकी वेवलेंथ कितनी है। वेवलेंथ मालूम करने के लिए वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना पड़ता है, और वेलोसिटी हमें दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी, हमारे बोलने की फ्रीक्वेंसी 800-900 हर्ट्ज होती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है, अगर हो भी पाए तो 3 × 10⁻³ हर्ट्ज हो सकेगी। मतलब ये कि हमारे बोलने की फ्रीक्वेंसी ये है। सुनने की फ्रीक्वेंसी तो 20,000 हर्ट्ज होती है, आपको पता होगी। इन दोनों को डिवाइड कर ले तो आपको पता चलेगा 10⁵ ये ऊपर मीटर पर सेकंड, नीचे हर्ट्ज हो गया मीटर। 10⁵ मीटर से
वेवलेंथ बनती है। वेवलेंथ मींस इस वेव की साइज 10 टू द पावर 5 मीटर, आपको पता है कितना होता है? 10 टू द पावर 5 मीटर मींस 100 किलोमीटर। लैम्डा कितनी है? 100 किलोमीटर। अगर आपको ये सिग्नल्स रिसीव करने हैं तो 100 किलोमीटर होनी चाहिए आपके पास वेवलेंथ एंटीना की साइज। ये मसला हल करने के लिए हमने एक सर्किट बनाया। वो सर्किट रिसीवर एंटीना के पास लगा दिया। एक बात आपको बता दूं कि हम सिग्नल्स ट्रांसफर भी एंटीना से करते हैं, रिसीव भी एंटीना से ही करते हैं। एंटीना ही होती है जो रिसीव और ट्रांसफर करने दोनों का काम करती है। एंटीना के साथ ऐसा सर्किट हमने लगाया हुआ है, ऐसा सर्किट की हमने इन्वेंशन की, जिससे हम ये एक फैसिलिटी हासिल करते हैं कि अगर आपको एंटीना की साइज कम करनी है तो वो सर्किट लगाएं। वो सर्किट लगाने से क्या होता है, आपको λ/4 वेव मिल जाए, मतलब ये वेव का चौथा हिस्सा मिल जाए, मींस पूरी वेव ना होकर उसका 1/4 पार्ट हो जाए, आपको मिल जाए, तो आप उससे पूरी वेव खुद बना सकते हैं। उस सर्किट का काम है λ/4 वेव को हासिल करना, और उसको हासिल करने के बाद उसको फिर मुकम्मल कर देता है। मतलब ये कि अगर आपके पास पूरी वेव है तो आपको एंटीना की साइज इतनी होना, लैम्डा जितनी होना जरूरी है। अगर आधी वेव आपके पास हो तो फिर भी काम चल जाता है, λ/2 मींस ऐसा सर्किट बनाया हुआ था हमने कि वो अगर एंटीना के साथ अटैच कर जाएं तो एंटीना मुकम्मल वेव हासिल ना करके आधी वेव हासिल करे, और वो सर्किट क्या करे, इसी वेव को देखकर उल्टी वेव खुद बना जाए। ऐसा हो सकता है, और ऐसा हमने किया, क्योंकि ये जो वेव होती हैं ये साइनोसॉइडल वेव होती है। साइनोसॉइडल वेव का मतलब होता है साइन थीटा से इंक्रीज होना, साइन थीटा से डिक्रीज होना, दैट्स इट। और इसके बाद एक थ्योरी आ गई कि आपको एक वेव का चौथा हिस्सा मिल जाए तो वो सर्किट ये भी कर सकेगा कि इसको डबल कर जाए और नेगेटिव कर जाए। ऐसा हो सकता है, और ऐसा सर्किट हमने बनाया, और इसी सर्किट की मदद से हमने ये जाना कि λ/4 वेव अगर आपको हासिल हो तो उसका बाकी पोर्शन सर्किट खुद बना सकेगा। तो आपको λ/4 वेव होना जरूरी है। 100 को अगर आप 4 से डिवाइड कर लें तो फिर भी 25 किलोमीटर वेव की साइज बन जाएगी। मतलब एंटीना आपको इतनी होनी चाहिए कि 25 किलोमीटर लंबी हो। फिर भी तो ये हमारे लिए ज्यादा है, 425 किलोमीटर। हम कितनी ज्यादा वेव की ये एंटीना की साइज है, ये हमें बहुत ज्यादा मसला लगा। फिर मैंने जो आपको बताया कि लो फ्रीक्वेंसी या साइज ऑफ एंटीना हमारे लिए मसला था, तो हमने क्या किया, हाई फ्रीक्वेंसी कर दी। सोचें अगर हम इसके साथ एक ऐसा सर्किट बनाएं कि हमारी आवाज जैसे ही मोबाइल में अंदर जाती है तो उसके साथ वो सर्किट एक नई वेव जनरेट करके जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, तो वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगी, और यहां से जब वो निकलेंगी तो यहां से उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। मतलब ये कि अगर आप वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही है, और अगर ये लो फ्रीक्वेंसी इस हाई फ्रीक्वेंसी से मिल जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी फर्ज कर लें 3 × 10⁹ हर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज 3G है, तो फिर क्या होगा, लैम्डा आपको मिलेगी 0.1 मीटर मींस 10 सेंटीमीटर। और आपको मैंने पहले बताया हुआ था कि आपको अगर एंटीना की साइज होनी चाहिए, एंटीना की साइज कितनी होनी चाहिए, वेवलेंथ का चौथा हिस्सा हो, काम हो जाएगा। मींस 10 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो 2.5 सेंटीमीटर से भी काम हो जाएगा। मतलब ये कि अगर आपके पास इस सिग्नल को रिसीव करने के लिए एसी एंटीना है
जिसकी साइज 2.5 सेंटीमीटर है, तो आप इस सिग्नल को अचीव कर सकते हैं। ये तो मसला हल हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये 2.5 सेंटीमीटर इतनी लंबी होती है और ये 2.5 सेंटीमीटर कहीं भी फिट हो सकती है। सीधी सी बात है, 2.5 सेंटीमीटर इज अ गुड डील, is the best length of the antenna that we can use in our devices. यहाँ पर देखें साइज ऑफ एंटीना इज इम्प्रैक्टिकेबल थी पहले, पर यहाँ पर साइज ऑफ एंटीना इम्प्रैक्टिकेबल अब नहीं रही। यहाँ पर पहले लो फ्रीक्वेंसी थी इसलिए लो पावर था और जल्दी से आवाज रुक जाता था, पर हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से जल्दी से आवाज नहीं रुक सकता, जल्दी से आवाज कम नहीं होगा, अटेन्यूएट नहीं होगा। मसला तो हल हो गया। अब हाई फ्रीक्वेंसी से इसको अटैच करना है। आप सोचेंगे कि सर अगर इसको हाई फ्रीक्वेंसी से अटैच किया तो हमारा आवाज ई वहां पर कैसे पहुंचेगा? हमारे आवाज के साथ तो ये भी फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी। तो जब रिसीव करते हैं तो रिसीवर में इसको जुदा कर लिया जाता है और इसको जुदा करके हम इस आवाज को सुनते हैं। सो ये एक तरीकेकार है और ये कैसे किया जाता है? तमाम सिंपल है। ये देखें, ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव है, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव है। अच्छा, और इसके साथ हम कंबाइन कर रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी। हमारा आवाज जैसे अंदर जाएगा, ये है लो फ्रीक्वेंसी वाला आवाज की फ्रीक्वेंसी वेव, और ये है इस डिवाइस, ये डिवाइस इसको आप अभी ट्रांसड्यूसर ही मान लें, बाद में मैं बताऊंगा ट्रांसड्यूसर असल में क्या होता है। ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है, यहाँ पर वेव को भेजता है। ये वेव हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती है, जैसे ये, इसको हम कैरियर वेव भी बोलते हैं, कैरियर वेव, और इसको हम मॉड्यूलेटिंग वेव भी बोलते हैं, मॉड्यूलेटिंग वेव। अगर हम देखें, फर्ज कर लें इसकी जो टोटल एम्पलीट्यूड है वो है 8 वोल्ट और इसका जो टोटल एम्पलीट्यूड है वो है 4 वोल्ट, और नीचे क्या होगा -4 वोल्ट, और ये बीच में क्या होगा 0 वोल्ट। यहाँ पर एम्पलीट्यूड को वोल्टेज के टर्म में दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का जिक्र होता है, कंसीडर किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल वोल्टेज के टर्म में। यहाँ पर देखें कि फर्ज कर लें अगर ये दोनों वेव्स एक दूसरे से मिलती हैं, तो आपको पता होगा अगर ये पहले 0 लेवल मिलेगा इससे, इसका हमेशा क्रेस्ट आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी है। इसका क्रेस्ट, इसकी ये 0 लेवल, क्रेस्ट 0 लेवल, ये दोनों लेवल्स आ गए। यहाँ पर देखें कि 8 और 0 कितना होगा। आप यहाँ पर एक नई वेव की ओरिजिनेशन करें, यहाँ पर 8 और 0 की एडिशन कर लें तो ये 80 होगा, और यहाँ पर देखें कि इसका क्रेस्ट आएगा, इसका फिर से क्रेस्ट आएगा 8 और ये 4 वोल्ट, कितना होगा 12 वोल्ट। ये हो गया 12 वोल्ट, मतलब कुछ देर बाद आपको 12 वोल्ट मिलेगा। फिर 0 और ये 8, तो फिर क्या होगा, ये होगा 8। फिर ये आगे जाके -4 और ये 8, कितना होगा, ये होगा 4, क्योंकि अगर -4 8 कर लें तो 8 -4 4 होगा। और फिर से यहाँ पर 0 और ये हो गया यहाँ पर 8 और 0 कितना होगा 8 वोल्ट। सो यहाँ पर देखें कि एक हमारे पास इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगी पॉइंट्स की। हमने एंटीना के साथ ऐसा सर्किट अटैच किया हुआ है जो डबल भी करेगा, नेगेटिव भी करेगा। सो इसके साथ भी डबल नेगेटिव होगा, मतलब ऐसा ही होगा। ये हो गया, मतलब ये कि ये जो वेव थी हाई फ्रीक्वेंसी, जब इसको हमने अपनी वेव से कंबाइन किया तो हमारी वेव ने इस वेव को बड़ा भी किया, इस वेव को छोटा भी किया। ये कैरियर वेव बड़ी भी होती है, ये कैरियर वेव छोटी भी होती है। ये दरअसल कैरियर वेव होती है जो बड़ी या छोटी होती रहती है। मतलब ये कि हमारी जो वेव है वो इसको बड़ा या छोटा करने के काम आती है।
मतलब ये कि अगर आप इसका एनवेलप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये ऊपर वही वेव है जो हमने भेजने की कोशिश की थी, पर ये किस पर चढ़ी हुई है, कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी पर चढ़ी है, कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी पर चढ़ी हुई है। यहाँ पर देखें तो ये जा कौन रही है, कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी, पर ऊपर कौन है, ये मॉड्यूलेटिंग वेव फ्रीक्वेंसी। इसको हम बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेटिंग वेव फ्रीक्वेंसी, अंडर मॉड्यूलेटिंग वेव फ्रीक्वेंसी। और इस अमल को क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, द प्रोसेस in which high frequency carrier wave is combined with the low frequency modulating wave is called amplitude modulation। और आप ऐसे भी कह सकते हैं the process in which radio wave is combined with a audio wave frequency is called amplitude modulation। अब आप कहेंगे तो यहाँ पर ये जो बीच में थी ये कैरियर वेव थी, और ये वाली वेव ये कम भी हो रही है ज्यादा भी हो रही है। कम क्यों, क्योंकि हमारा जो आवाज जाएगा उसकी बनिस्बत, और अगर आप इसको रिसीव करेंगे तो रिसीव करने के लिए दूसरी मोबाइल, दूसरी एंटीना चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंटीना क्या करती है, ये एंटीना देखती है नॉर्मल लेवल, रिसीव करने के लिए नॉर्मल लेवल का होना जरूरी है। यहाँ पर देखें कि नॉर्मल लेवल कौन सा है, जैसे ये सिग्नल्स आते हैं ना, इनमें से नॉर्मल लेवल वो खुद ब खुद एंटीना डिटेक्ट कर जाती है। कैसे, इसमें देखें कि ये ऐसी पॉइंट है, इसके ऊपर चेंज कितना 4, इसके नीचे चेंज कितना 4, मींस ये जो लेवल है ये नॉर्मल लेवल है, मीन लेवल है। और इस मीन लेवल को ये एंटीना इस जगह पर रखती है, ये रहा मीन लेवल एम। सो ये जो रिसीविंग एंटीना है ये पहले मीन लेवल बनाती है, उसमें से इंक्रीज कितना है 4, तो ये 4 पर चली जाती है, और फिर 0 0, क्योंकि इसके लिए मीन लेवल अब 0 हो गया। और इससे अगर नीचे आएंगे तो फिर क्या होगा, इससे अगर नीचे आएंगे तो क्योंकि यहाँ पर नीचे भी आएंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर है 4, नीचे भी है 4, तो नीचे भी आप आएंगे ये होगा 4। मतलब ये क्या हुआ, ये एक नई वेव बन गई। ये जो वेव आ रही थी ये वेव इसको जैसे ही मिली, इस एंटीना ने उस वेव को रिसीव नहीं किया, उसको देखकर एक नई वेव खुद बना ली, और उस वेव को देखें वो वेव वही है जो हम सेंड करना चाहते थे। तो ये जो हमारी वेव है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वेव है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट किया था पहले, अब यहाँ से क्या है डी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड को पहले हमने मॉड्यूलेट किया, अभी डी मॉड्यूलेट किया। डी मॉड्यूलेशन मींस रिसीविंग, और यहाँ पर फर्ज कर लें इसका एम्पलीट्यूड बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका एम्पलीट्यूड बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा ये है वो सेम बात है, बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका एम्पलीट्यूड ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। बी को ए से डिवाइड कर ले तो आपको जो क्वांटिटी मिलेगी उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहलाती है परसेंट एओ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कोएफिशिएंट, या फिर इसको हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी कहते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 होना जरूरी है अगर बेस्ट ट्रांसमिशन आपको चाहिए। मजीद डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू। मजीद वीडियो में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बाद हमारे पास एक साइड बैंड और रिसेप्शन वाला टॉपिक होगा। थैंक यू।